कि ये प्रोडक्ट प्रोस्टेट हेल्थ के लिए है। किस चीज के लिए है? प्रोस्टेट हेल्थ के लिए है। तो जनरली जो मैं बताना चाहूंगा वो यहाँ ये बताना चाहूंगा कि प्रोस्टेट नाम का जो ग्लैंड होता है, छोटा सा ग्लैंड होता है, ये पुरुषों में ही होता है, ये महिलाओं में नहीं होता है। तो वैसी स्थिति में ये प्रोडक्ट पुरुष ही यूज करेंगे, महिलाओं के लिए ये प्रोडक्ट नहीं है, ये पुरुष के लिए प्रोडक्ट है, क्योंकि प्रोस्टेट नाम का ग्लैंड सिर्फ पुरुष में होता है। तो आइए देखते हैं ये है क्या, प्रोस्टेट ग्लैंड का काम क्या है, इसको क्यों हेल्दी रखें, क्यों जरूरी है ये हमारे लिए, आइए देखें। और ये एक चीज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं अभी के स्लाइड में, ये चीजें लोगों को पता नहीं है। शुगर डायबिटिक के बारे में तो लोग जानते हैं, टेस्ट नहीं करवाते हैं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन यहाँ पर मैं बताऊंगा कि लोग इसके बारे में जानते ही नहीं है कि प्रोस्टेट हेल्थ होता क्या है, हमारे बॉडी में होता है, कहाँ होता है, पुरुष में होता है, महिला में होता है। बहुत लोगों को इसके बारे में, मैक्सिमम लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है। तो अवेयरनेस की भी बहुत जरूरत होती है, इसमें अवेयरनेस की भी बहुत जरूरी होती है। तो आइए हम देखते हैं वेल प्रोस्टेट हेल्थ कैसे काम करता है और ये प्रोडक्ट है क्या। पहले समझते हैं व्हाट इज प्रोस्टेट हेल्थ। तो देखिए, जैसा कि मैंने बताया, एक छोटा सा ग्लैंड है, स्मॉल ग्लैंड है, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का भी पार्ट है। आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर एक छोटा सा नजर आ रहा है चीज, यही हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड है, यही हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड है। ये हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का भी एक पार्ट है। और साइज में अगर मैं साइज की बात करूं तो ये एक अखरोट की इतना बड़ा होता है, बहुत बड़ा साइज का नहीं होता, बस अखरोट आपने देखा होगा उसी के साइज का ये होता है। और अगर मैं बात करूं तो इसकी अवस्थिति या ये कहाँ सिचुएटेड होता है, तो देखिए ये एक ब्लाडर है, ये ब्लाडर है, आप देख रहे हैं ये ब्लाडर है। तो ब्लाडर में हमारा यूरिन जमा होता है, तो ये ब्लाडर के नीचे में बेस होता है, ब्लाडर के नीचे होता है, यहाँ देख रहे हैं इट रेस्ट बिलो ब्लाडर, ये ब्लाडर के नीचे में रेस्ट करता है। और अगर बात करें इन फ्रंट ऑफ रेक्टम, तो ये रेक्टम जो हमारी बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन का जो सबसे लास्ट पार्ट होता है उसे कहते हैं रेक्टम। तो ये रेक्टम इसके फ्रंट में ऐसा होता है, इन फ्रंट ऑफ रेक्टम, तो इसके सामने में हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड होता है। और ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बहुत बड़ा काम करता है, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ भी है, सीमेन हो या फिर स्पर्म हो, इसमें बहुत सारा ये काम करता है पैदा करने बनाने में। तो आइए देखते हैं कि ये प्रॉब्लम बढ़ती कैसे है, पुरुषों में ये प्रॉब्लम आती कैसे है। तो जैसे जैसे हम एज करते हैं, जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती है, ये हमारा प्रोस्टेट का साइज बढ़ता जाता है। ये एक नॉर्मल प्रोसेस में भी हो सकता है, नॉर्मल प्रोसेस में भी हो सकता है प्रोस्टेट का साइज बढ़ते जाना। तो ये मैक्सिमम पुरुषों के अंदर ये समस्याएं आती हैं कि प्रोस्टेट का साइज धीरे धीरे जैसे जैसे बूढ़े होते जाते हैं ये बढ़ता जाता है। अब होता क्या है, आपको मैं पिछले स्लाइड में फिर ले जा रहा हूं, आप यहाँ पर समझने की कोशिश करें। मैं बैक जा रहा हूँ, सॉरी, बैक जा रहा हूँ। आप देखें ये यहाँ पर मैंने बैक किया, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर प्रोस्टेट ग्लैंड है और यहाँ पर एक ट्यूब देख रहे हैं आप, ये एक ट्यूब देख रहे हैं, ये एक ट्यूब देख रहे हैं। इस ट्यूब को क्या कहते हैं? इस ट्यूब को कहते हैं यूरेथ्रा। ये हमारा यूरिन ट्रैक है, यूरिन ट्रैक है। ये देखिए ब्लाडर में यूरिन रहता है और यहीं से यूरिन निकलकर पास होता है। अब जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे एक मेल की उम्र बढ़ती है, तो ये हमारा प्रोस्टेट का साइज बड़ा होता है, यहाँ नॉर्मल है, ये बड़ा हो गया। अब जैसे जैसे ये बड़ा होगा तो हमारा ये जो यूरिनल ट्रैक है, यूरिन का जो हमारा ट्रैक यहाँ नजर आ रहा है, यूथ्रा जिसे कहते हैं, यहाँ बड़े में नजर आ रहा है, देखिए ये क्या होगा, ये दबेगा, ये दबेगा। और यूरिन का ये फ्लो होने का रास्ता है, पहले सब कुछ ठीक था, हमारा प्रोस्टेट का साइज बड़ा हुआ, अब ये हमारा दबने लगा। कुछ पार्ट जो है हमारा यूथ्रा का, यूरिनल ट्रैक का, हमारा इस प्रोस्टेट के पास से गुजरता है, जो कि दबने लगता है। और जैसे ही वो दबने लगता है, हमें बहुत सारी समस्याएं नजर आने लगती हैं, बहुत सारी समस्याएं नजर आने लगती है। जनरली ये समस्याएं 40 के बाद बहुत विजुअल हो जाती है, नजर आने लगती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि समस्या 40 के बाद शुरू होती है। ये पहले भी शुरू हो सकती है, 22 साल 23 साल में भी शुरू हो सकती है। हाँ, नजर आती है 40 साल 45 साल 50 साल में जाकर, लेकिन समस्या पहले भी हो सकती है। तो ये हमारा इनलार्ज प्रोस्टेट जो है हमारे यूरिनल ट्रैक में कुछ प्रॉब्लम पैदा करता है, उसे दबाने लगता है, जिससे कि समस्याएं होती है। तो कॉमन सिम्टम्स क्या है?
कॉमन सिम्टम्स क्या है? तो कॉमन सिम्टम्स ये है कि जब आप रात में सोने जाते हैं तो आपको बार बार यूरिन पास करने की इच्छा होगी, बार बार यूरिन पास, स्पेशली रात में। दिन में भी लग सकता है, रात में कुछ ज्यादा लगेगा। और जब भी आप यूरिन को पास करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपका ब्लैडर पूरी तरह से खाली नहीं हुआ, यानी अभी और यूरिन पास होना चाहिए था। थोड़ा लगता है कि अभी पूरी तरह से खाली नहीं हुआ हमारा ब्लैडर। तो ये समस्या नजर आएंगी। ड्यूरिंग द यूरिनेशन, जब आप यूरिन को पास कर रहे हैं उस दरमियान भी यूरिन बार बार रुकेगा, स्टार्ट होगा, रुकेगा, स्टार्ट होगा, ऐसा बार बार होगा। और स्टार्ट करने में, यूरिन को स्टार्ट करने में थोड़ी प्रेशर लगानी पड़ेगी, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये कुछ सिम्टम्स मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ और भी सिम्टम्स मैं आगे बताऊंगा आपको कि अगर आपको ये समस्याएं दिन रात नजर आने लगी है, दिन में भी रात में भी नजर आने लगी है, तो आपको क्या करना है और क्या पहले ध्यान देना। पहले तो खुद चेक करें, जितने भी मेल हैं, खास करके एजेड लोग 40+, वो पहले खुद चेक करें कि ये सिम्टम्स उसमें नजर आ रहा है कि नहीं। नजर आ रहा है तो बिना डिले किए प्रोडक्ट खाना शुरू कर दें। ऐसे जिनको ये प्रॉब्लम नहीं भी है प्रोस्टेट, तो अपने प्रोस्टेट को हेल्दी रखने के लिए इसको खा सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि समस्या हो तभी खाना है। जनरली ये हर एक मेल में ये समस्याएं आ सकती हैं। तो आप 18 साल के ऊपर अगर हैं, जो मैं बताऊंगा बाद में, 18 साल के ऊपर हैं, तो अपने प्रोस्टेट को हेल्दी रखने के लिए भी कुछ समयों के लिए प्रोडक्ट को खा सकते हैं। अब देखिए क्या है, डू यू एक्सपीरियंस फ्रीक्वेंट यूरिनेशन स्पेशली इन एट नाइट? क्या आपको लगता है कि बार बार आपको यूरिन पास करने के लिए बाथरूम जाना होगा, और खास करके रात में ऐसा आपको महसूस होता है? यूरिन को स्टार्ट करने के समय या रोकने के समय कुछ डिफिकल्टीज महसूस होती है, समस्याएं नजर आती हैं। यूरिन फ्लो इंटरप्टेड है, वीक हो चुका है। यूरिन के पास करते समय बर्निंग होती है, जलन होती है। यूरिन पास करने के बाद भी लगता है कि अभी और यूरिन पास होनी चाहिए थी, ब्लैडर अभी पूरी तरह से खाली नहीं हुआ है। पुरुषों के अंदर इरेक्शन का भी प्रॉब्लम है, सेक्सुअल ऑर्गन में भी कुछ समस्याएं आने लगी है। टेस्टिकल्स जो होते हैं पुरुषों के अंदर, उसके साइज में भी अंतर आने लगी है। और पेट के नीचे वाले पार्ट में, और कभी कभी पीछे भी, क्या हमेशा अनकंफर्ट या दर्द हल्का हल्का महसूस होता है? अगर ये सिम्टम्स नजर आ रहा है तो समझिए कि प्रोस्टेट का प्रॉब्लम शुरू हो चुका है। प्रोस्टेट का प्रॉब्लम शुरू हो चुका है। और मैं आपको बता रहा हूँ, ये छोटी मोटी बात नहीं है। लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, चलो देखा जाएगा, अच्छा कुछ नहीं है, ठीक हो जाएगा, किसी वजह से हो रहा होगा, गैस की वजह से हो रहा होगा, रात में कुछ खा लिया, रात में कुछ कम पानी पी लिया, कुछ ऐसा, कुछ ना कुछ एक्सक्यूज देकर लोग इसको डिले करते हैं, इलाज में डिले करते हैं। वो एकदम नहीं करना है, वो एकदम नहीं करना है, क्योंकि मैं जो डेटा आपको बताने जा रहा हूँ, ये डेटा आपकी आंखें खोल देगा। जितने भी पुरुष की कैंसर से मृत्यु होती है, जितने भी पुरुष की कैंसर से मृत्यु होती है, डेथ होती है, सेकेंड लार्जेस्ट जो रीजन है वो है प्रोस्टेट कैंसर। समझ रहे हैं? जितने भी पुरुष की मृत्यु कैंसर से होती है, उसमें सेकंड नंबर पर जो कारण है वो कारण है प्रोस्टेट कैंसर। और सिर्फ इग्नोरेंस की वजह से, सिर्फ इग्नोरेंस की वजह से लोग इसके ध्यान नहीं देते हैं, इसकी वजह से ये कैंसर का रूप ले लेता है आफ्टर ए सर्टेन टाइम। अब किसको ये समस्याएं ज्यादा हो सकती है, कैसे व्यक्ति को ये समस्याएं ज्यादा नजर आ सकती हैं, तो आइए वो भी देखते हैं कैसे लोगों की समस्याएं ज्यादा आ सकती है। उम्र के साथ, जैसे मैंने पहले ही बताया, 40+ अगर है तो समस्याएं बहुत हो सकती हैं, समस्याएं बढ़ सकती हैं। फैमिली हिस्ट्री अगर है, बड़े भैया को, पिताजी को, दादाजी को, किसी को ये समस्या थी, तो फिर समझिए कि ये समस्या आपको भी हो सकती है, चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर मैं बात करूं तो जेनेटिक फैक्टर भी है। आप अगर बहुत मोटे हैं, ओबिसिटी बहुत ज्यादा है, तो वैसी स्थिति में भी समस्या आपको होने की संभावना ज्यादा होती है। स्मोकिंग करते हैं, समस्याएं ज्यादा हो सकती हैं। या आपके खाने में रेड मीट या प्रोसेस्ड मीट ज्यादा है, तो अगर इन चीजों का सेवन ज्यादा करते हैं, ज्यादा खाते हैं, तो यू आर एट रिस्क, आप रिस्क पर हैं, आपको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम होने की संभावना बढ़ गई है। तो इन सब चीजों में के साथ साथ अगर एज वगैरह ज्यादा हो चुका है तो बहुत ही ज्यादा केयर करने की जरूरत है। दोस्तों, कैसे इसको प्रिवेंट करें, कैसे अपने प्रोस्टेट को हेल्दी रखें, इसके लिए अर्ली डिटेक्शन, सबसे पहले डिटेक्ट कीजिए कि प्रॉब्लम है।
अपने ऊपर ध्यान देने की जरूरत है, टाइम देने की जरूरत है और ट्रीटमेंट की शुरुआत करने की जरूरत है। जैसे ही आपकी उम्र 40 साल हो जाती है तो आप अपने प्रोस्टेट का जांच करवाइए। जांच, इसकी टेस्ट भी होती है। टेस्ट करवाकर आप चेक कर सकते हैं कि आपके प्रोस्टेट की साइज क्या है। और अगर फैमिली हिस्ट्री रही है, माँ पिताजी को, अब माँ तो नहीं, पिताजी या दादाजी या बड़े भैया या किसी को घर में ऐसी प्रॉब्लम रही है, तो आपको 40 तक भी वेट नहीं करना है। यू हैव टू गो फॉर टेस्ट बिफोर 40। 40 साल के पहले जाकर यू हैव टू गो फॉर टेस्ट, और टेस्ट करवाना है अपने प्रोस्टेट का और देखना है कि अभी कंडीशन क्या है। तो वैसी स्थिति में मोदी केयर हमेशा इन सब चीजों में आगे रहा है, हमारे हेल्थ को अच्छा करने में हमेशा कामयाब रहा है। और इसी के लिए वेल प्रोस्टेट हेल्थ जो हमारा एक नया प्रोडक्ट आया है, आप लोग जहां भी हैं जोरदार तालियों के साथ इस प्रोडक्ट का स्वागत करें। जोरदार तालियों के साथ इस प्रोडक्ट का स्वागत करें। बहुत प्रोडक्ट है, बहुत काम का प्रोडक्ट है, और जैसा कि मैम ने शुरू में बताया था 65% बीवी के साथ है। अब और क्या चाहिए? अच्छा प्रोडक्ट, अच्छा बीवी, अच्छा मार्केट, और क्या चाहिए? सारा कुछ अवेलेबल है। तो आइए देखते हैं ये इस प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या चीजें मिली हुई हैं और ये कैसे काम करता है। बहुत ही एडवांस फार्मूला के साथ है। इसमें इंग्रेडिएंट जो डाले गए हैं बहुत ही एडवांस फार्मूले के साथ डाले गए हैं, जो हमारे प्रोस्टेट फंक्शन को और यूरिनरी फ्लो को बहुत अच्छे से मेंटेन करता है। ये एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट हर्ब्स का कॉम्बिनेशन है जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही काम का है। आइए देखते हैं इसके अंदर कौन कौन सी चीजें मिली हुई है और ये कैसे हमारे लिए फायदेमंद है। बेनिफिट्स ऑफ इंग्रेडिएंट जो इसके अंदर मिले हुए हैं, उसके बेनिफिट्स क्या क्या है। पहला, ये हमारे प्रोस्टेट को फंक्शन को हेल्दी बनाता है। देखिए प्रोस्टेट फंक्शंस को हेल्दी बनाता है। जो ब्लैडर में जो डिस्कम्फर्ट है उसको रिड्यूस करता है। यूरिनरी ट्रैक हेल्थ को, यूरिन के जो ट्रैक होते हैं उसको इंप्रूव करता है। और प्रोडक्ट भी जीएमपी सर्टिफाइड है। जीएमपी सर्टिफाइड है यानी कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के साथ ये प्रोडक्ट अवेलेबल है, जो हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। दोस्तों इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट मिले हुए हैं, आइए देखते हैं कौन कौन से हैं। ग्रीन टी, सारे लोग जानते हैं ग्रीन टी क्या होता है। ये फ्री रेडिकल से तो लड़ता ही लड़ता है क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट होता है और साथ ही साथ प्रोस्टेट हेल्थ पर भी सपोर्ट करता है। फ्लैक्सीड ऑयल है जिसे हम लोग कहते हैं लाइनम यूसिटास सीमा। ये फ्लैक्सीड ऑयल है। लिग्नेन जिसे हम लोग कहते हैं, ये क्या करता है, ये बेनिफिशियल होता है प्रोस्टेट हेल्थ के लिए और लोअर यूरिनरी ट्रैक सिम्टम्स को ठीक करता है। टर्मरिक है। टर्मरिक क्या करता है, ये हमारे यूरिनरी ट्रैक, जैसा कि मैंने बताया, उसकी डिजीज को, रिलेटेड प्रॉब्लम को कम करता है, ब्लड को प्यूरिफाई करता है और प्रोस्टेट इश्यूज जितने भी हैं उसको ईज करता है, शांत करता है, कम करता है। साथ ही साथ गोखुरा है। आप याद कीजिए गोखुरा हमारे एक प्रोडक्ट में और भी है, जो प्रोडक्ट हमारा शिलाजीत होता है उसमें भी ये प्रोडक्ट मिला हुआ है। तो ये प्रोडक्ट और करी लीव्स, ये दोनों मिलकर जो है हमारे लिए बहुत फायदेमंद होता है। और ये क्या करता है, हेल्प करता है, इंप्रूव करता है हमारे हार्मोन मेटाबॉलिज्म को, और साथ ही साथ जो पुरुषों का एक हार्मोन्स होता है टेस्टोस्टेरोन, उसके लेवल को बढ़ाने का काम करता है। लाइकोपिन सारे लोग जानते हैं, फलों के अंदर जो लाल पार्ट होता है छिलके में या कहीं, जैसे टमाटर में सबसे ज्यादा लाइकोपिन मिलता है, तो ये भी इसके अंदर डाला हुआ है। ये क्या करता है, प्रोस्टेट सेल रिप्रोडक्शन में मेरी मदद करता है, साइज और फंक्शन को ठीक करने में मेरी मदद करता है। तो इसके अंदर बहुत सारी चीज मिले हुए हैं जैसा कि मैंने आपको बताया, जो हमारे प्रोस्टेट हेल्थ के लिए बहुत ही काम के हैं। कोई भी व्यक्ति जो 18 साल के ऊपर का है, कोई भी व्यक्ति जो 18 साल के ऊपर का है, इस प्रोडक्ट को ले सकता है। एक खाना है, दिन भर में कितना खाना है, एक खाना है। जब आप मेजर मील लेते हैं, मेन खाना जब खाते हैं, जब आप सबसे ज्यादा वाला खाना खाते हैं, उसके बाद या उसके बीच में, साथ में या उसके बाद आप तुरंत इस प्रोडक्ट को ले सकते हैं। आपके यूरिन फ्लो को रेगुलेट करेगा, यूरिन के पासिंग डिस्कम्फर्ट को ईज करेगा, आपकी यूरिनेशन फ्रीक्वेंसी को थोड़ा ठीक ठाक करेगा, ब्लैडर में जो प्रॉब्लम है उसको ठीक करेगा। ये सारी चीजों को ये ठीक करने के काम में आएगा। और ऐसा नहीं है कि जब प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है तभी हम इसे खाएंगे। आप चाहें तो आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं, 6 महीने 7 महीने आराम से खा सकते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम आज नहीं तो कल हो सकता है हमें हो जाए। तो पुरुषों के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है।
इसका अगर MRP की बात करें तो 899, CP या DP जिसे हम लोग बोल सकते हैं 749, PV 18.04, PV 486.96 ये है। और आज ही इस प्रोडक्ट की ऑर्डर करें और घर में जितने बड़े बुजुर्ग हैं उनको इस प्रोडक्ट के बारे में बताएं, क्योंकि अवेयरनेस की कमी भी बहुत बड़ी बात है। इस कैंसर को होने में अवेयरनेस की कमी एक बहुत बड़ी वजह होती है। अगर अवेयरनेस मेरे पास है तो बहुत सारी चीजों को हम समय के पहले प्रोटेक्ट कर सकते हैं, रोक सकते हैं